हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव, लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो मार्च महीने से संबंधित हैं प्रश्न। और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्त, आप लोग मेरे वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए, तभी तो उस वीडियो का या उस पढ़ाई का समझ में आएगा कि क्या है। 2-2 मिनट 3-3 मिनट देख करके आप लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। आपको पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताइए। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ सब यदि मेहनत करके पढ़ लिए आप लोग, तो आप लोगों को आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे यूपी पुलिस, यूपीएससी टेट, यूपी टेट, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जो ऑल इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं, सभी में ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और ध्यान से देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? प्रश्न दिया है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उर्वरक संयंत्र है को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो सिंदरी उर्वरक संयंत्र, जो सिंदरी है वो धनबाद मतलब झारखंड में स्थित है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? धनबाद में। वर्तमान में भारत को प्रतिवर्ष कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है? अगला प्रश्न है, वर्तमान में जो यूरिया है, खाद जो डाला जाता है खेतों में, उसकी कितनी आवश्यकता होती है? तो भारत को प्रतिवर्ष 360 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता होती है। भारत के किस राज्य में ओडिसर्व परियोजना शुरू की गई थी? तो ओडिशा में। ओडिसर्व परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? ओडिशा में। प्रश्न नंबर 5वां है, किस निगम ने प्रोजेक्ट ओडिसर्व लॉन्च किया है? प्रश्न दिया है, किस निगम ने प्रोजेक्ट ओडिसर्व लॉन्च किया है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने प्रोजेक्ट ओडिसर्व लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, एनएसडीसी ने किस निजी बैंक के साथ मिलकर ओडिसर्व परियोजना शुरू की है? बजाज फिनसर्व लिमिटेड के साथ मिलकर के एनएसडीसी ने अपना वो योजना जो है ओडिसर्व वो परियोजना चालू की है। अब आइए अगला प्रश्न जान लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किस राज्य ने अधिकतम आयुष्मान कार्ड जारी किया है? प्रश्न दिया है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किस राज्य ने अधिकतम आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं? उत्तर प्रदेश ने। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश ने। अब उसके बारे में जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना शुरू कब की गई थी? तो 23 सितंबर 2018 में ये शुरू की गई थी। और आयुष्मान भारत जो है योजना के 2 घटक क्या हैं? पीएमजेवाई कार्यक्रम, इसे ही मतलब जो आयुष्मान भारत योजना के 2 घटक हैं, पीएमजेवाई कार्यक्रम और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हैं, इसके 2 घटक। आयुष्मान भारत योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आयुष्मान भारत योजना के लिए नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज क्या है? मतलब आयुष्मान भारत में क्या दिया जाता है? प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया जो आयुष्मान धारक है। भारत ने फरवरी 2024 में किस देश के साथ अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन किया है? तो भारत ने 2024 में फरवरी माह में मलेशिया के साथ अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने फरवरी 2024 में मलेशिया के साथ किस स्थान पर अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन किया है? तो विशाखापट्टनम में शुरू किया है। दोस्त, आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और आप लोगों को कुछ कमी लग रहा है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक साथ करिए। और आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं ये भी बताइए। यदि कमी रह रही है कुछ इस वीडियो में तो उसको भी बताइए। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में भारत मलेशिया ने अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तीसरा संस्करण आयोजित किया है, जो विशाखापट्टनम में हुआ है। प्रश्न नंबर 15वां है,
भारत द्वारा प्रतिवर्ष किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन किया जाता है? तो जो हरिमऊ सैन्य अभ्यास शक्ति है उसका मलेशिया के साथ आयोजन किया जाता है। मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार चापचारकूट है। चापचारकूट है मिजोरम एक भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। सबसे पुराना मिजो त्यौहार कौन सा है? तो पुराना मिजो त्यौहार चापचारकूट है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व लक्ष्मण दिवस मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व श्रवण दिवस, प्रश्न दिया है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व श्रवण दिवस 2024 का विषय क्या था? थीम क्या थी? मानसिकता बदलना, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बताएं। मतलब कान के बारे में जागरूकता, उसकी देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना ही इसका मुख्य विषय था। तो उसका एक शब्द में है, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं। विश्व श्रवण दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2007 में विश्व श्रवण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। कब? 2007 में। यदि दोस्त आपको इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो मैं टाइम दे रही हूँ, इसका आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। विश्व श्रवण दिवस को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो विश्व श्रवण दिवस को पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 22 है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में एकता माल की आधारशिला रखी थी? तो मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में एकता माल की आधारशिला रखी थी। प्रश्न नंबर 23 है, विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताइए, आपको पता है तो बताइए कहाँ पे थी, कमेंट कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक, मतलब जो गलती रहेगी तो उसको सुधारने में आपको समय मिल जाएगा। यानी जो मान लीजिए आपको नहीं पता है या पता है, गलत पता है, तो कमेंट किए तो उससे आपको सुधार करने में, जो गलती परीक्षा हाल में करनी थी वह यहीं आप कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 23 है, विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में है। कहाँ पे? सऊदी अरब में। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? चेरामन जुमा मस्जिद। कौन है? चेरामन जुमा मस्जिद। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? गुजरात में। नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। यदि दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ घंटी के आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। और यदि आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रयुक्त जल प्रबंधन के मामले में किस राज्यों को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? जो मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट हुई है प्रयुक्त जल प्रबंधन के मामले में किन राज्यों को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो हरियाणा और कर्नाटक को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में प्रयुक्त जल प्रबंधन के संबंध में किसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। क्या है? काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। प्रश्न है अगला, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ढाका में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जिसे NRL का कहा जाता है, का कार्यकाल भारत में कार्यालय, यहाँ पे कार्यकाल नहीं होगा, कार्यालय होगा। कार्यालय नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का कार्यालय भारत में कहाँ है? तो असम राज्य में स्थित है। भारत की पहली रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? असम के डिगमोई में स्थापित की गई थी। हाल ही में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सिलखेड़ा में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का सिलाखेड़ा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में तटीय अनुसंधान प्रयोगशाला CRL का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
विशाखापट्टनम के डॉल्फिन नोज क्षेत्र में किया गया है। प्रश्न नंबर 33 है, 33 नंबर का है प्रश्न, भारत का पहला इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? पहला इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत का पहला इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट आरंभ किया है? तो ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने भारत का पहला इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। प्रश्न नंबर 35 है, कृषि उन्नति योजना किस राज्यों में लागू की गई है? तो कृषि उन्नति योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है। कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी? तो जो कृषि उन्नति योजना है उसके लिए 13,320 करोड़ रुपया हस्तांतरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। जो भारत के प्रथम लोकपाल थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। प्रश्न नंबर अगला है, लोकपाल को कार्यकाल क्या होता है? जो लोकपाल होता है वो उसका कार्यकाल क्या होता है? तो उसका 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए, या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु हो जाए, वही मान्य होता है। लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधिनियम के तहत की गई है। प्रश्न नंबर 41वां है, वर्ष 2024 में किस तिथि को धूम्र निषेध दिवस मनाया गया है? 13 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस 2024 का थीम क्या था? तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। धूम्रपान निषेध दिवस 2024 का क्या थीम था? तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मार्च के किस दिन धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। यह किसी पार्टिकुलर डेट को नहीं मनाया जाता है। मार्च में जो दूसरा बुधवार पड़ता है उसी दिन धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम किस देश ने धूम्रपान निषेध दिवस मनाया था? यूनाइटेड किंगडम ने मनाया था। प्रश्न नंबर 45वां है, मार्च 2024 में भारत शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो पोखरण राजस्थान एक सेवा अभ्यास था। प्रश्न नंबर 46 है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या था? तो महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या था? तो महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कब मान्यता दी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की कब मान्यता दी थी? तो 1975 में मान्यता दी थी। प्रश्न नंबर 49 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के लिए आयोजित किए जाने वाले अभियान का विषय क्या था? तो उस अभियान का विषय इंस्पायर इन इंक्लूजन था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के लिए आयोजित किए जाने वाले अभियान का विषय था इंस्पायर इंक्लूजन। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, मार्च 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस पूर्वी देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर थे? दक्षिण कोरिया और जापान। दोस्तों, आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके अपनी तैयारी को उधार दे सकते हैं। और दोस्तों, ये बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आप लोग जुड़िए, हमें सपोर्ट करिए। आप लोग किस विषय पे पढ़ना चाह रहे हैं ये सब बताइए, और हम आपको वैसे ही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए